मृत्यु के 14 हाथ की सीरीज के आज के हम चौथे एपिसोड में बात करेंगे उस चौथे अवगुण की जिसे अंगद ने रावण से उसकी सभा में कहा था कि जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। रामायण में जब अंगद रावण से मिलने गया था और वो वहां पे पहुंचकर अंगद जी ने जब रावण से उन्होंने एक चौपाई कही थी, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस सतत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तो इस चौपाई में उन्होंने कहा था कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, यानी आज हम उस चौथे अवगुण यानी विमूढ़ा की बात करेंगे कि जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। इससे पहले हम 3 अवगुण की बात कर चुके हैं जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है, जिसमें पहला था कौल यानी वाम मार्गी, और दूसरा था काम बस यानी जो काम वासना में रहता है, तीसरा कृपिन यानी कंजूस, और आज हम चौथा विमूढ़ा की बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि विमूढ़ा का अर्थ क्या है और इससे व्यक्ति मृतक के समान कैसे हो जाता है। तो देखिए, विमूढ़ा का अर्थ होता है विमूढ़ यानी मूर्ख। तो अब जो व्यक्ति मूर्ख है वो मृतक के समान कैसे? अब कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है, लेकिन अब इससे व्यक्ति को मृतक कह देना ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, इसके पीछे उन्होंने क्या कहा था। अंगद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति मूर्ख होता है, मूर्ख का अर्थ ये है यहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता से नहीं, आपके जो आप अपना जो दिमाग लगाते हैं चीज़ों को समझने में, उससे है। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कितने अच्छे पद पर है, कितनी अच्छी जगह पर है, अपना परिवार का पालन पोषण बहुत भली प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है यहाँ पे कि जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है, यानी जो स्वयं अपने निर्णय दूसरों पर आश्रित होकर लेता है, वो व्यक्ति विमूढ़ और मूर्ख होता है। और एक तरह से मृतक के समान ही है कि जब उसके हर फैसला कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है तो फिर उसके जीवन जीने का फ़ायदा क्या है? देखिए, और ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादातर ज्योतिष, बाबा, ढोंगी, चमत्कारी, उन्हीं के पास आपको मिलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज़ हाथ दिखा के, कुंडली देख के, है ना, भाग्य दिखा के, ये सारी चीज़ें हम तब करेंगे सब बहुत अच्छा हो। जब आपके सामने अगर कोई परिस्थिति है और फिर अगर आप उसका फैसला उसी वक्त नहीं ले पा रहे हैं, तब आप वो फैसला, अगर आप उस वक्त पे आप फंसे हुए हैं, तब आप सोचेंगे कि आपका फैसला कोई दूसरा ले आके, अब लेकिन आपको ज़रूरत तो उसी पल की है। अब वो तो इंतज़ार करें जिससे आप हर बार निर्णय लेते हैं, वो अब इंसान 2 दिन बाद मिलेगा तो आप 2 दिन बाद काम करेंगे। अब सोचिए, आपको भूख लगी है, सामने थाली रखी हुई है, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे क्या खाएं, तो जो आपका फैसला लेता है वो 2 दिन बाद आके बताएगा कि आपको ये खाना चाहिए। तो देख, ऐसा व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है, जैसा अंगद ने रावण जी से कहा था। तो विमूढ़ा का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है वो एक तरह से मृतक के समान ही है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि जब वो फैसले नहीं ले पाते और वो कोशिश करते हैं किसी न किसी की सलाह लेना। देखिए, सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन फैसला सदैव आपका होना चाहिए, वरना जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो आपको आगे जीवन जीने में कठिनाई होगी। तो आप भी अपने अंदर झांक के देखिए, अगर आप अपना हर फैसला दूसरों पर आश्रित होकर लेते हैं तो कोशिश करिए इस चीज़ को बदलने की। हो सकता है आप पहले फैसला लें, दूसरे फैसला लें, तीसरा फैसला लें, वो सब गलत है, लेकिन आपको इससे वो एक समझ मिलेगी, आपके अंदर वो एक समझ बिल्ड होगी। समझ रहे हैं कि आपको चीज़ें समझने में और ये जिस तरह से दुनिया काम करती है, आपका ज्ञान बढ़ेगा और किस तरह से आपको कार्य करना चाहिए वो आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो कोशिश करिए अपने आप को बदलने की, अगर आपके अंदर भी ये कमी है। और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगले 5वें एपिसोड में हम एक और अवगुण की बात करेंगे जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है।